नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित। आज मैं बताने वाला हूं कि गांव के किराना दुकान में सबसे ज़्यादा उधार कौन लेता है, उधार क्यों लेता है और इससे दुकानदारों को क्या परेशानी होती है दुकान चलाने में। अगर आपके भी गांव में दुकानदारों को ऐसी ही परेशानी होती है तो आप सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखें। उधार लेना सही है, लेकिन उधार टाइम पे मिल जाए तो उधार देना सही सही बात है। उधार दीजिए, लेकिन उधार टाइम पे लीजिए। टाइम पे जो उधार मिल जाता है, उधार वाला पैसा जो टाइम पे दे देते जो लोग, उनके लिए, दुकानदार के लिए भी सही है और कस्टमर भी भरोसेमंद हो जाते हैं, क्योंकि दुकानदार को भी आगे से सामान लाना रहता है, उनका उधार चुकाना ज़रूरी होता है। आगे भी वो भी दुकानदार भी आगे से उधार लेके आते हैं तो उनका भी उधार चुकाना रहता है दुकानदार को। इसलिए उधार जो भी ले जाते हैं दुकान से, दुकानदार का पैसा वो जल्द से जल्द दे देना चाहिए, क्योंकि किराना का आइटम एक ऐसा आइटम है जो हर रोज़ किसी न किसी सामान का कमी रहता है। हर रोज़ कोई ना कोई सामान कम रहता है, हर रोज़ कोई ना कोई सामान लाना रहता है। तो इस हिसाब से उधार में अगर सब फंस जाएगा पैसा तो कस्टमर आएगा सामान लेने, सामान ख़त्म रहेगा तो फिर दुकान कम चलेगा। उस हिसाब से देखा जाए तो दूसरा उधार भी दुकानदार को नहीं लगाना चाहिए, जैसे पूंजी बच जाए। पूंजी ही नहीं रहेगा दुकान में तो दुकान चला के क्या फ़ायदा। अगर अपना भी पैसा बुरा दिए जिससे घर भी ना चले, वैसे दुकानदारी करने से कोई फ़ायदा है नहीं। और दिक्कत तो तब हो जाता है जब जो सामान मुझे बाज़ार से उधारी नहीं मिलता, मार्केट से आगे से उधारी नहीं मिलता है, वो सामान भी कस्टमर को उधारी में देना पड़ता है। और दुकानदार, बहुत ऐसे दुकानदार जो दे भी देते हैं। कस्टमर को भी ख्याल रखना चाहिए कि जो सामान आगे से उधार नहीं मिलता है उस सामान का पैसा कम से कम नकद में लेना चाहिए। और उधार में फंसा हुआ पैसा अगर 1 महीने में आ गया तो दुकानदार के लिए भी प्रॉफिट का सौदा रहता है, प्रॉफिट में ही दुकानदार रहता है। जो पैसा, बहुत सारे ऐसे कस्टमर होते हैं जो उधार लेके 6-6 महीना, साल भर तक पैसा नहीं देंगे। उस सब सिचुएशन में उधार देना थोड़ा कठिन हो जाता है। और दुकान करने के बाद कस्टमर सब भी ऐसे कस्टमर आएंगे जो लगेगा जैसे कि सबसे ज़्यादा अमीर दुकानदार ही है। तो यही सब कारण है कि गांव में बहुत सारे दुकान खुलता तो है, लेकिन ये उधार के चक्कर में बहुत जल्दी बंद भी हो जाता है। बंद करना पड़ता है दुकानदार को, क्योंकि उसका सब पैसा लग जाता है उधारी में। गांव का कस्टमर सब ऐसा है कि आपको जल्दी पैसा देगा नहीं, 2-4 महीना, 5 महीना, 6 महीना तक रखे रहेगा पैसा जो फंस जाता है, उसके कारण दुकान में माल नहीं आ पाता है और दुकान को बंद करना पड़ता है। तो गांव में दुकान खोलने से परेशानियां भी बहुत ज़्यादा है। फ़ायदा सबसे ज़्यादा ये है कि आप अपने घर पे रहिएगा परिवार के साथ, और थोड़ा दिन अगर दिक्कत आ भी जाए तो दिक्कत करके भी दुकान चला लिए। एक बार चल गया तो ठीक रहता है, क्योंकि उतने दिन में आपको 6 महीना, साल भर दुकान चलाने के बाद आदमी को पहचानने लगेंगे कि कौन पैसा लेके देने वाला है, कौन उधार लेके पैसा नहीं देने वाला है। ये सब चीज़ का जानकारी हो जाएगा, उसके बाद आप आराम से दुकानदारी कर सकते हैं गांव में भी। गांव का दुकानदार का सबसे ज़्यादा परेशानी ये है कि हर कस्टमर आएगा और बोलेगा उधार में ही चाहिए सामान। नकदी बहुत कम ही बिकता है, उधार में ज़्यादा बिकता है। और उधार देंगे नहीं तो दुकान चलेगा नहीं, क्योंकि गांव में कस्टमर लिमिटेड रहता है। मार्केट तो है नहीं कि हर जगह का कस्टमर आएगा। गांव घर का दुकानदारी है तो आपको इतना तो झेलना पड़ेगा। कस्टमर कम है तो उधार लगाना पड़ेगा, उधार वसूलना भी पड़ेगा, आप ही को याद भी रखना पड़ेगा आप ही को क्या दिए हैं सामान। क्योंकि कस्टमर सब जब पैसा देने आएगा या जब पैसा मांगिएगा तो बोलेगा कि क्या लेके गए थे, कब लेके गए थे, कितना लेके गए थे। आपको पूरा हिसाब रखना पड़ेगा, ऐसे पूरा हिसाब देना पड़ेगा, तब कस्टमर पैसा देता है। कभी 2-4 महीना, 5 महीना बाद। कोई ऐसा कस्टमर सिर्फ 10% है जो महीना में एक बार पेमेंट आ जाता है उससे। महीना में एक बार सामान लेके जाएगा और एक बार पैसा दे के जाएगा। और बहुत सारे कस्टमर ऐसे भी होते हैं
जिनको आप उधार नहीं देने का मन रहेगा, जिनको जान रहे हैं आपकी उधार ये पैसा फंसा देगा ज़्यादा दिन, तो आप बोलिए कि नहीं देंगे अभी उधारी, तो बोलेगा गाँव से हम भाग जाएंगे, गाँव में ही रहेंगे ना, आपका पैसा लेके भाग जाएंगे हम। तो वैसा ऐसा कस्टमर आपका पैसा लेके सही में भाग जाता है। ये सब परेशानियाँ बहुत ज़्यादा है गाँव में। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो तब होता है जब पुर्जा बना के तैयार रखते हैं बाज़ार जाने के लिए, और जितना का सामान रहता है बाज़ार से लाना, उतना पैसा रहता ही नहीं है कि बाज़ार से सामान लाएंगे। तभी लगता है कि उधार वाले को कहाँ से आप पैसा, किसी से पैसा मांगेंगे जो देगा, और किसी को कॉल करिए तो उठाएगा नहीं। उस सिचुएशन में भी बाज़ार से सामान लाना पड़ता है, उधार लेके 2 दिन का टाइम लेके, ऐसे ऐसे करके उधार लेके आना पड़ता है सामान। और आप कैसे भी करके सामान यहाँ रखना है, हर सामान नहीं रखेंगे तो दुकान चलेगा नहीं, उतना मेल नहीं रहेगा। तो गांव की दुकानदारी में यह है कि हर मेल का सामान आपको रखना पड़ेगा। किराना दुकान तो और ज़्यादा मेल रखना पड़ता है किराना दुकान में। गांव के किराना दुकान में आलू प्याज से लेके कॉपी किताब पेन तार बॉल होल्डर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामान, तार और सब रखना पड़ेगा। सब किराना दुकान में ही रखना पड़ेगा आपको। थोड़ा बहुत मनिहारा का भी आइटम रखना पड़ेगा, जैसे कि मेहंदी, और कोई आइटम है मनिहारा का, क्रीम व्रीम, छोटा मोटा जो सब है वो सब रखना पड़ेगा। क्योंकि गांव की दुकानदारी में हर मेल रखना ही पड़ता है। कस्टमर को जब जो कस्टमर आ गया, एक सामान नहीं मिलेगा तो छोड़ के चले जाएगा, दूसरे दुकान में से लेके आएगा। यही दिक्कत होता है, उधार भी लगाना पड़ता है इसी सब की वजह से, क्योंकि दुकान करने में गांव में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। एक दुकान खुला, देख लिया कि इसका दुकान अच्छा खासा चल रहा है, दूसरा दुकान तुरंत खोल लेगा। वो नहीं खोलेगा तो कोई और उसको ज़बरदस्ती खुलवा देगा, कितना फ़ायदा है, ये है वो है करके उसको दुकान, दूसरा आदमी को भी दुकान खुलवा देगा। उसको तो बाद में समझ आता है कि दुकान खुलने के बाद क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, लेकिन फ़िलहाल कंपटीटर एक खड़ा कर देगा आपके आगे। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि गांव में जो भी लोग दुकान खोलना चाहते हैं तो पहले गांव के दुकानदार से अनुभव ले लें, किस प्रकार से यहाँ दुकान चलता है, कितना पूंजी लगाना पड़ता है, कितना का नुकसान है, कितना फ़ायदा है, ये सब जानकारी लेके फिर आप कोई भी बिजनेस शुरू कीजिए। अगर आपको कोई वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।